हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, यदि आपके अंदर भ्रम की स्थिति है, आलस्य की स्थिति है, आपको दादाजी का सुख नहीं मिला, पिता का सुख नहीं मिला, बड़े भाई से आपके संबंध अनुकूल नहीं चल रहे हैं, घर में तनाव की स्थिति है और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण आप लोन में चले आ रहे हैं, तो जरूर आपकी कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ है। क्योंकि जब बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं होती है तो यह आपको भ्रम में लाता है, डेल्यूजन में लाता है, साथ ही आलस्य बनाएगा आपके शरीर में। गलत गुरु या गलत निर्देशों की संगति में पड़ करके आप अपने मूल कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण, अत्यधिक अपव्यय के कारण आप कर्ज में आ जाते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर और मैं आज आपको बतला रहा हूं आपकी कुंडली में बृहस्पति किन परिस्थितियों में खराब होता है और यदि जो समस्याएं हमने आपको बताई हैं, यदि ये समस्याएं आपकी कुंडली में भी हैं तो ये क्यों हो रही हैं और इनका बेहतर समाधान क्या है। कार्यक्रम के अंत में बने रहिएगा। मैं बारी बारी से एक एक ग्रह की युति बृहस्पति के साथ में बताऊंगा, साथ ही किस युति के लिए कौन सी समस्या आती है और किस युति के लिए कौन सा समाधान होना चाहिए, इन सारे विषयों पर आज मैं प्रकाश डालने वाला हूं। रत्न पूजा पाठ, उपचार, ग्रह, जड़ी बूटी, हवन पूजा, सब कुछ आज मैं बतला दूंगा बृहस्पति के संबंध में। दर्शकों, बृहस्पति केवल ग्रह नहीं है, वह गुरु है। वह हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन में भ्रम का, आलस्य का, अहंकार का, क्रोध का, वैमनस्य का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान हमें बृहस्पति ही देता है। इसीलिए हम बृहस्पति को, जुपिटर को गुरु के नाम से जानते हैं। गुरु तो शुक्र भी हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए उनको गुरु नहीं कहते, हम गुरु कहते हैं बृहस्पति को। हमारा यदि गुरु अनुकूल हो जाएगा, हमारा यदि गुरु अच्छा हो, यदि गुरु की कृपा हमें मिलने लगेगी तो हमारे अंदर प्रसन्नता का, धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का संचार बढ़ेगा, जिसके कारण हमारी आर्थिक उन्नति होगी, हमारी समाज में अच्छी पकड़ बनेगी, यश और वैभव की स्थिति हमारी बनने लगेगी और चहुं ओर से हमें शुभ समाचार मिलने लगेंगे। लेकिन यदि यही बृहस्पति गड़बड़ हो जाता है, यदि बृहस्पति प्रतिकूल हो जाएगा, यदि बृहस्पति नीच का हो जाए या बृहस्पति अस्त हो जाए या बृहस्पति पापक ग्रहों से युत हो जाए, अष्टम, छठे या 12वें भाव में चला जाए बृहस्पति, तो यही बृहस्पति हमारे लिए प्रतिकूल फल देने लगता है। कहा तो यह भी जाता है कि स्थान हानि करो जीवः। बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव की भी हानि करने लगता है। तो फटाफट आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और मैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बतलाने वाला हूं। पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए। क्या क्या हो सकता है आपकी कुंडली के साथ में, इन सारे विषयों को आज नोट डाउन करना है और इसी के अनुसार आने वाले 6 महीने की प्लानिंग कर लीजिए आप। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। यदि कुंडली में बृहस्पति अनुकूल हो जाए तो आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में बृहस्पति बैठ जाए, उसके लाख विपरीत ग्रह होकर के भी उसका क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि उसके तो केंद्र में ही बृहस्पति है। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो जाता है वह व्यक्ति बहुत बलशाली होता है, ज्ञान से, वैभव से, यश से, प्रतिष्ठा से। लेकिन यदि यही विपरीत ग्रह हो जाए बृहस्पति ही, तो आपको आपके मूल अधिकारों से वंचित कर देता है, पिता की संपत्ति से वंचित कर देता है, वैवाहिक जीवन के सुख से वंचित कर देता है और संतान की समस्या भी आपकी कुंडली में आने लग जाती है। मैं कुछ आपको ऐसे लक्षण बतला रहा हूं जिससे आप बिना कुंडली देखे समझ जाएंगे कि क्या आपकी कुंडली में भी बृहस्पति खराब है क्या। यदि शिखा के पास, जहां शिखा रहती है, चुंडी रहती है, चोटी रहती है, वहां का बाल यदि आपका झड़ने लग जाए तो मतलब समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति खराब है। यदि आपको जन्म से ही आपने अपने दादाजी को नहीं देखा है, मतलब आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है। यदि आपको अस्थमा है या श्वास की बीमारी है या फेफड़ों से संबंधित कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपको बृहस्पति का उपचार करना चाहिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा है। अब मैं बारी बारी से 9 ग्रहों के साथ में बृहस्पति की युति पर प्रकाश डालूंगा। आप नोट डाउन कर लीजिए और कंपेयर करिए कि आपकी कुंडली में भी ये ग्रह योग हैं क्या। बृहस्पति आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं और कौन से ग्रह के साथ में युत हैं, यह आप नोट कर लीजिए। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति होगी तो इसे हमारे यहाँ गुरु चांडाल योग कहा जाता है। आम ज्योतिषी इसे समझते हैं कि गुरु चांडाल योग बड़ा ही खराब योग होता है, लेकिन गुरु चांडाल योग तो स्वामी विवेकानंद की कुंडली में भी था। बृहस्पति और राहु की परस्पर युति थी, लेकिन राहु और बृहस्पति स्वामी विवेकानंद को शिकागो में जाकर के वाणी और वैभव का ऐसा अद्भुत संगम प्रदान किया कि आज भी
वे जनमानस के पूज्य और अधिष्ठित बने हुए हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु बैठेगा एक साथ में, तो आपको भौतिक सुख मिलेंगे, सांसारिक सुख मिलेंगे, आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होगा। लेकिन उत्तरोत्तर इन विषयों का ह्रास होता जाएगा और आपके मन में सांसारिकता घर करती जाएगी, जिसके कारण अपयश की स्थिति बनती है और श्वास की भी बीमारी, श्वास की परेशानी, लोअर एब्डोमिनल डिजीज और पेट संबंधी बीमारियां भी होने का खतरा बना रहता है। अब एक बात जान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और केतु की युति हो जाएगी तो यह सांसारिकता से आपका मोह भंग करा देगा। जो परिव्राजक होते हैं, जो कम उम्र में ही साधु या सन्यासी बनने के लिए निकल जाते हैं, उनकी कुंडली में बृहस्पति और केतु की परस्पर युति देखी जाती है। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और केतु की परस्पर युति है तो हो सकता है कि आप किसी अन्य ग्रह के शुभ प्रभाव के कारण आप साधु सन्यासी न बने, लेकिन घर में रह करके भी आप गृहस्थ संत बनेंगे। परिवार में रह करके, बाल बच्चे पैदा करके, विवाह शादी करने के बावजूद भी आपका स्वभाव संत के ही जैसा होगा। ऐसे लोग बड़े विनम्र होते हैं और इनके निर्णय बड़े अच्छे होते हैं। इनसे परामर्श लेकर के आप अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे बेहतर माना जाता है कि सूर्य और बृहस्पति की परस्पर युति हो जाए। सूर्य और बृहस्पति की यदि परस्पर युति हो जाएगी तो आप अपने अधिकार को तो पाएंगे ही, अधिकार से अधिक पाने की स्थिति आपकी कुंडली बना देगी। साथ ही संतुष्टि बहुत अद्भुत मिलती है ऐसे लोगों को। इनकी वृद्धि बहुत होती है। ये अपने जीवन में जमीन से उठ करके आसमान तक का सफर कर लेते हैं और आर्थिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी इनकी खूब होती है। इनकी दिनचर्या बहुत अच्छी रहती है। जिनकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की युति होगी, वे समय से सोएंगे, समय से जगेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, आसन प्राणायाम खूब करेंगे और समाज में इनकी बातों को सुना और समझा जाता है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति हमारे यहाँ गजकेसरी योग कहा जाता है। गजकेसरी योग यानी कि गज जैसा, हाथी के जैसा बल और केसरी यानी कि सिंह के जैसी स्फूर्ति होती है ऐसे लोगों में। गजकेसरी योग यानी बृहस्पति और चंद्रमा की युति। बृहस्पति और चंद्रमा की यदि युति हो गई तो आप धन, वैभव, मान, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ जीवन में पाएंगे। निर्भर करता है कि यह योग कहाँ पर बन रहा है, किस भाव में बन रहा है। तो यदि बृहस्पति और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में है तो यह बहुत ही शुभ स्थिति होती है। बृहस्पति यदि मंगल के साथ में मिल जाएंगे तो ये आपको प्रतिष्ठित बना देंगे, प्रभावशाली बना देंगे। लेकिन ऐसे लोग बड़े आक्रामक होते हैं। इनकी बात यदि घर परिवार में, समाज में नहीं मानी जाए तो ये बड़े हिंसक हो जाते हैं। बात बात पर झगड़ा करने की स्थिति यदि किसी व्यक्ति की है तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति और मंगल की युति है। चंद्र, मंगल और बृहस्पति यदि एक साथ में हो जाएंगे तो चंद्रमा कदाचित उन्हें विनम्र बना देगा, लेकिन मंगल और बृहस्पति यदि किसी के साथ में एक साथ किसी की कुंडली में बैठा है तो उस व्यक्ति में बदला लेने की भावना बड़ी गजब की होती है। और अब बात बुध ग्रह की कर लेते हैं। बृहस्पति और बुध की यदि युति हो जाएगी तो वो आपको सफल वकील बनाएगा, सफल ज्योतिषी भी बनाता है यदि बृहस्पति और बुध की युति हो जाती है। अच्छे कलाकार, गीतकार, संगीतकार जो होते हैं उनकी कुंडली में बहुधा यह देखा जाता है कि बृहस्पति बुध के साथ में युत है। प्रसिद्ध लेखक या फिर संगीत वादक जो होते हैं उनकी कुंडली में भी बृहस्पति और बुध की युति होती है। तो बृहस्पति और बुध का मिल जाना यानी कि ज्ञान और बुद्धि के वैभव का विलास हो जाना, एक साथ युत हो जाना, मतलब कि बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। वह व्यक्ति जो कुछ भी बोलेगा उसके जीवन में, उसके जीवन का आकलन लोग उसके विचारों से करने लगेंगे। अब बात कर लें बृहस्पति और शुक्र की। बृहस्पति ज्ञान है और शुक्र है आपके पुरुषत्व यानी कि कामुकता। यदि बृहस्पति और शुक्र एक साथ मिल जाते हैं तो यह आपको ज्ञानी तो बनाते हैं, लेकिन आचरण पर नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे लोग उच्छृंखल स्वभाव के होते हैं, नशे का लत लग जाता है, सूखा नशा करने की आदत ऐसे लोगों की होती है। स्मोकिंग करने वालों की कुंडली में अक्सर देखा जाता है कि बृहस्पति और शुक्र की परस्पर युति है। चारित्रिक रूप से भी यह पतन करा देता है, समाज में इनका बड़ा अपयश होता है, लेकिन बहुत वैभवशाली होते हैं, पैसा बहुत होता है और इनकी लाइफ बड़ी लैविश होती है। अब बात शनि की। बृहस्पति यदि शनि के साथ में मिल जाएंगे यानी कि धर्म और कर्म दोनों एक साथ चलेगा, ज्ञान और न्याय का पैरेलल सफर होना शुरू हो जाएगा बृहस्पति और शनि के एक साथ मिल जाने के कारण। हमारे यहाँ बृहस्पति और शनि का मिलना कदाचित शुभ माना जाता है, क्योंकि जिस भाव में बृहस्पति बैठेंगे उस भाव को खराब कर देंगे, जिस भाव में शनि बैठेंगे उस भाव को बढ़ा देंगे। तो एक घटाता है एक बढ़ाता है, बैलेंस बना करके चलने का नाम है बृहस्पति और शनि की युति। यानी यदि जीवन में आपके संतुलन है, सब कुछ पर्याप्त मिला है, घर भी बेहतर है, घरवाली भी सुंदर है, जीवन बड़ा आनंद पूर्वक चल रहा है, आजीविका बड़ी अच्छी है,
नाम यश प्रतिष्ठा भी है, यानी आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति है। दर्शकों, ये तो मैंने बताया नवग्रहों के साथ में बृहस्पति की युति का आपकी कुंडली में क्या फल होता है। अब आइए जान लें कि यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब हैं तो उन्हें हम ठीक कैसे करेंगे, बृहस्पति का बेहतर उपचार क्या है। छोटे छोटे बहुत सुंदर उपचार मैं आपको बतला रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में खराब हैं, नीच के हैं, पापक ग्रहों से युक्त हैं, या जो लक्षण मैंने बताए ये लक्षण आपके जीवन में यदि घट रहे हैं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आप चने का दाल दान कर दें या फिर गौ माता को अपनी हथेली पर चना और गुड़ रख करके खिलाएं और कोशिश करें कि लास्ट बाइट में गौ माता आपकी हथेली को चाट दें। पीला कपड़ा आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। किसी योग्य गुरु की तलाश करिए और गुरु दीक्षा लेकर के गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का नियमित जप करिए। इससे भी बृहस्पति आपके ठीक हो जाते हैं। बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जप ओम बृहस्पति यति अदर्यो, इसका आप जप करवाइए ब्राह्मणों के द्वारा, या फिर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का नियमित आप हल्दी की माला से जप किया करिए। भगवती पीतांबरा का दर्शन करना, बगलामुखी का दर्शन करना या फिर बगलामुखी के प्रधान मंत्र का जप करना भी आपको ऋण, रोग और शत्रु से बचाता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है और आप कर्ज की स्थिति में आ रहे हैं, शत्रुता बढ़ रही है या फिर घर में बीमारी घर बना ली है, तो ऐसे में आप देवी पीतांबरा बगलामुखी का मंत्र ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का नियमित जप हल्दी की माला से प्रारंभ कर दीजिए। दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी में शुद्ध पुखराज धारण करना आपके वजन के दशांश रत्ती के अनुपात में बेहतर होता है। पुखराज बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद 9 बजे के पहले पहना जाता है, और पुखराज यदि आप न पहन पाए तो पुखराज का उपरत्न टोपाज पहनिए 9 से 11 रत्ती, यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। दर्शकों, मैंने कोशिश की है कि इस छोटे से कार्यक्रम में बृहस्पति के संबंधित सारी समस्याओं का, सारे समाधान का और कुंडली में मिलने वाले, मानव जीवन में मिलने वाले सारे लक्षणों को मैं एक छोटे से कार्यक्रम में समाहित कर सकूं। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जुपिटर लिखिएगा, JUPITER, जुपिटर लिख देने से मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका प्रश्न बृहस्पति से संबंधित है। मैं बृहस्पति से संबंधित सारे विषयों को बताऊंगा और मैं आपसे स्वयं संपर्क करूंगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे ही रोचक और ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ में उपस्थित होता हूं। यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद लगे, रुचिकर लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल पुनः मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।